हाय गाइस, मेरा नाम अजय है। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन, टेराफॉर्म की फाइल की कॉन्फ़िगरेशंस की। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में ये स्क्रिप्ट रन करी थी। अ, ठीक है, बेसिकली जो टेराफॉर्म की फाइल होती है, जो स्टोर होती है, वो डॉट टी एफ से होती है। ठीक है, तो मैंने जो फाइल का नाम बनाया था, मेन डॉट टी एफ बनाया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इस स्क्रिप्ट के डिटेल्स की, कॉन्फ़िगरेशन के डिटेल्स की, तो मैंने इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आप जैसे बात करें कि इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, जैसे फर्स्ट है टेराफॉर्म। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स। तो बेसिकली टेराफॉर्म जो है वो तो इंडिकेट कर रहा है कि ये टेराफॉर्म का ब्लॉक है। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स की अगर मैं बात करूँ तो दिस ब्लॉक इज यूज टू डिक्लेयर द प्रोवाइडर दैट योर कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स ऑन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोवाइडर एक मैंडेटरी प्रोवाइडर होता है। ठीक है, बेसिकली रिक्वायर्ड प्रोवाइडर में हम लोग डिफाइन करते हैं कि हम कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। ओके, सो प्रोवाइडर अगर मैं बात करूं कि क्या होता है प्रोवाइडर, बेसिकली आप कह सकते हैं कि क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होते हैं, एडब्ल्यूएस, एज्योर या ऑन प्रेम, अगर हम वीएमवेयर की बात करें, यूज कर रहे हैं तो वो लोग प्रोवाइडर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें टेराफॉर्म जो है अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को रन करता है और जिसमें क्रिएट करता है अपने सर्विसेज को। ठीक है, तो जैसे टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स, तो प्रोवाइडर्स में अगर मैं जाऊं तो ये सब प्रोवाइडर्स है। ठीक है, अ, इसमें AWS है, एज्योर है, GCP है, कुबरनेट्स है, और भी मल्टीपल प्रोवाइडर्स है। अगर मैं बात करूं तो अ, ये ऑफिशियल प्रोवाइडर्स है। ठीक है, अ, जो टेराफॉर्म जो है उसको मेंटेन करता है, इस ऑफिशियल प्रोवाइडर के डॉक्यूमेंटेशन को अगर बात, जैसे एज्योर एक प्रोवाइडर है। ठीक है, तो जैसे हाउ टू यूज प्रोवाइडर, अगर उसको यूज करना है तो टेराफॉर्म 0.13 प्लस ऑनवर्ड्स में, ये टेराफॉर्म का वर्जन है जो हमने अभी डाउनलोड किया, वो है आई बिलीव 1.75। लेट्स चेक। अगर मैं इसको रन करूँ तो पावर शेल को रन करूँ तो वो क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, मेन डॉट टी एफ है, और टेराफॉर्म वर्जन को चेक करते हैं, तो इसका 1.7.5। ठीक है, तो 1.0.13 ऑनवर्ड्स हम ये वाला प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं एज्योर के लिए, जिसमें रिक्वायर्ड प्रोवाइडर है एज्योर है। एज्योर आरएम जो है वो रिक्वायर्ड प्रोवाइडर है। सोर्स जो इसका है वो हैशिकॉप हाइफन एज्योर आरएम है। बेसिकली एक रिपोजिटरी है जहां से टेराफॉर्म डाउनलोड करता है। वर्जन जो है 3.9.8 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सोर्स आप चाहते तो ये भी मेंशन कर सकते हैं, आप जहां से डाउनलोड हो रहा है। सेम हमने स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, एज्योर आरएम इज द नेम ऑफ द प्रोवाइडर बीइंग डिक्लेयर्ड एज ए डिपेंडेंसी। सोर्स जो है हमारा, द स्पेसिफाई वेयर द टेराफॉर्म शुड obtain the provider plugin in case it's from the HashiCorp स्लैश एज्योर आरएम नेम स्पेस। तो बेसिकली यहाँ से ये रिक्वायर्ड प्रोवाइडर जो है वो डाउनलोड हो रहा है। वर्जन जो उसका 3.98 है, जो हम लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं वो 3.98 वर्जन है। ठीक है, अ, अब अगर मैं करूँ तो दूसरा जो ब्लॉक है हमारा, फीचर प्रोवाइडर ब्लॉक है। ठीक है, सो द प्रोवाइडर एज्योर आरएम ब्लॉक इज यूज टू कॉन्फ़िगर द एज्योर प्रोवाइडर विद इन अवर टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन। This blocks allow us to specify additional features or configuration related to Azure providers. So basically ये प्रोवाइडर ब्लॉक है Azure RM का, ये भी एक मैंडेटरी ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है डिफाइन करते हैं हम कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोवाइडर वर्जन को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे 3.98 हमने यूज किया है। सोर्स हम कहाँ से है यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं कि हम कौन सा प्रोवाइडर को यूज करेंगे, जो है Azure RM।
हमने लिख दिया ये, मीनिंग दिस, ठीक है। फीचर ब्लॉक अगर ये देखो तो ये एम्प्टी है, फीचर ब्लॉक इज एम्प्टी मीनिंग देयर इज नो स्पेसिफिक फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन बीइंग सेट ऑन दी फॉर द एज्योर प्रोवाइडर। तो फीचर्स ब्लॉक बेसिकली अभी एम्प्टी है, ठीक है। हम आने वाले लेक्चर्स में डिफाइन करेंगे कि फीचर्स ब्लॉक क्या होता है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं डिफाइन करूं तो एज्योर ब्लॉक provider Azure RM, this indicates that we are configuring the Azure provider. फीचर ब्लॉक्स अभी एम्प्टी है, ठीक है। लास्ट जो हमारा है ये है रिसोर्स ब्लॉक। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो है वो है रिसोर्स ब्लॉक। रिसोर्स Azure RM रिसोर्स ग्रुप TFRG नेम और लोकेशन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हमारी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन रिसोर्स की स्टार्ट होती है, ठीक है। तो रिसोर्स, जो रिसोर्स है वो, दिस कीवर्ड इंडिकेट्स दैट वी आर डिफाइनिंग अ न्यू रिसोर्स इन अवर टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन। सो बेसिकली इसमें हम डिफाइन करते हैं कि हम कौन सा अपना रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम क्रिएट कर रहे हैं एक नए रिसोर्स को बेसिकली। तो रिसोर्स आरएम रिसोर्स ग्रुप दिस स्पेसिफाई द टाइप ऑफ रिसोर्स वी आर क्रिएटिंग विच इज एज्योर रिसोर्स ग्रुप इन दिस केस। सो बेसिकली एज्योर आरएम रिसोर्स ग्रुप में हम लोग डिफाइन करते हैं कि हम कौन सा रिसोर्स यूज कर रहे हैं। अभी हम रिसोर्स ग्रुप यूज बना रहे हैं तो हम रिसोर्स ग्रुप यूज कर रहे हैं। अगर हम वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो वर्चुअल मशीन यूज करेंगे, ठीक है। TF-RG, this is a resource block. We can refers to this resource later on your configuration using the name. So basically ये जो TF-RG है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है जिसको हम आने वाली अपनी जो मतलब जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं अपने टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट में। बेसिकली जो हम ये स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं TF.RG, अगर हमें कॉल करवाना है ये रिसोर्स ग्रुप अगेन, ठीक है, तो हम इसको रेफरेंस के लिए हम TF-RG यूज कर सकते हैं। अब ये बेसिक है, आगे वाले लेक्चर्स में हमें पता लगेगा कि हम कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट टू रश ऑन इट अभी। नेम है बेसिकली जो रिसोर्स ग्रुप का नेम है हमारे मतलब जो नेम होगा हमारे रिसोर्स ग्रुप का Terraform-RG। लोकेशन बेसिकली जहाँ पे हमारा रिसोर्स ग्रुप लोकेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बनाया था। अगर मुझे, अगर मैं बोलूँ कि मैंने कैसे उसको बनाया, तो हमने लेक्चर 3 से क्रिएट किया था, राइट। तो मैं एक और लेक्चर 3 को अगर मैं बात करूं तो मैं लेक्चर 4 को एक क्रिएट करता हूं, तो उसमें हम लोग स्टार्टिंग से बता देंगे कि हम कैसे इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक आपके लिए एक ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। तो लेक्चर 4 है जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये साउथ कर देते हैं। एक main.tf फाइल बना लेता हूँ मैं यहाँ पर भी, ठीक है। बिकॉज TF जो है वो एक्सटेंशन होता है टेराफॉर्म का, तो .tf तो हमें बनाना ही पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं जाऊँ एज्योर आरएम रिसोर्स ग्रुप, हमें बिकॉज एज्योर आरएम रिसोर्स ग्रुप यूज करना है, तो ये हम कॉपी कर देंगे Terraform-रिक्वायर्ड प्रोवाइडर को, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और जो अपना फोर्थ लेक्चर पे इस पर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा रिक्वायर्ड प्रोवाइडर भी आ गया 3.98, हमारा प्रोवाइडर एज्योर आरएम भी आ गया कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस के साथ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो मुझे रिसोर्स ग्रुप बनाना है, राइट। तो मैं इस पर सर्च कर लेता हूँ एज्योर आरएम रिसोर्स ग्रुप फ्रॉम टेराफॉर्म, ठीक है। तो ये हम इस पर क्लिक कर देते हैं। Registry.Terraform में मेंटेन होते हैं सारे रिसोर्सेज, ठीक है। अभी जैसे मैंने एक स्टार्ट किया तो ये एग्जाम्पल यूसेज आ गया कि रिसोर्स बनाना है हमें, तो रिसोर्स आरएम रिसोर्स ग्रुप यूज करना है, एग्जाम्पल नेम लोकेशन, ठीक है। और जैसे अगर हमें नेटवर्क बनाना हो, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यार अभी नेट से नेटवर्क देखे, वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। तो ये वर्चुअल नेटवर्क का है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ।
सोर्सेस में जाके। ठीक है, तो देखिए, अगर मुझे रिसोर्स वर्चुअल नेटवर्क भी बनाना है तो पहले मैं रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा, फिर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आ रहा है। ये रहा वर्चुअल नेटवर्क का रिसोर्स। तो रिसोर्स वर्चुअल नेटवर्क एग्जांपल, नेम हो गया, लोकेशन रिसोर्स ग्रुप का नाम, एड्रेस स्पेस जो हमें बनाना है, डीएनएस सर्वर फिर सबनेट, इस तरीके से इसमें शो कर रहा है, राइट। हम यही कर लेते हैं अभी। आ, अभी मुझे क्योंकि सिर्फ रिसोर्स ग्रुप बनाया तो मैं रिसोर्स ग्रुप को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें हम पेस्ट कर लेते हैं। तो रिसोर्स रिसोर्स आरएम रिसोर्स ग्रुप एग्जाम्पल की जगह में इसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो हम इसको कर लेता हूँ कि लेक्चर, न्यू टीएफ आरजी नाम से इसको हम कॉल कर सकते हैं आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, और ये इसको कर देता हूँ अपडेटेड टेराफॉर्म रिसोर्स ग्रुप। टेराफॉर्म रिसोर्स ग्रुप लिख देते हैं बस, बिकॉज इस नाम से हमारा रिसोर्स ग्रुप बनेगा। ठीक है, वेस्ट यूएस में ही इसको यूज कर देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस में हम प्रोवाइडर को हम एम्प्टी नहीं रख सकते, तो हम इसको लिखते हैं फीचर्स ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, फीचर्स में आके हाइफन हाइफन एम्प्टी है वैसे ही, सो कुछ हमने लिखा नहीं है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लेक्चर 4 पे ओपन हुआ है। अगर मैं एलसी करूँ तो देखिए मेन डॉट टीएफ है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एज्योर एजी लॉगिन करना होता है, ताकि मेरी जो वर्चुअल मशीन मतलब पोर्टल पे लॉगिन हो जाए इसमें। सो क्लोज कर देता हूँ, सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है ये। अभी देखिए तो यहाँ पर, हाँ जी, ये लॉगिन हो चुका है। ठीक है, नेम आईडी आउटलुक ये मेरा। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अभी अगर मैं देखूँ आपको दिखाऊँ तो ये देखिए अभी सिर्फ मेन डॉट टीएफ है। ठीक है, लेक्चर 4 के अंदर अभी मैं टेराफॉर्म इनिट चलाता हूँ तो बेसिकली जो है इनिशियलाइजिंग प्रोवाइडर प्लगइन्स हो रहा है, फाइंडिंग एज़्योर आर्म वर्जन 3.8 इंस्टॉल हुआ। तो बेसिकली इसने टेराफॉर्म इनिट चला के इनिशियलाइज कर दिया डायरेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी को। और देखिए डॉट टेराफॉर्म फोल्डर बना दिया है, टेराफॉर्म डॉट लॉग भी बना दिया है। इनके बारे में जिक्र कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर में कि क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं टेराफॉर्म वैलिडेट चला सकता हूँ, वैसे ही ऑप्शनल कमांड है, आप चला सकते हैं। नहीं चलाएंगे तो कोई फायदा मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूँ तो, या फिर सर्विस को डिप्लॉय करता हूँ। अगला मैं चलाता हूँ टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान चलाने के बाद जो है ये अ, हमारा समराइज देगा हमें कि हम क्या रिसोर्स ग्रुप बनाना चाहते हैं, कौन सी सर्विस को ऐड करना चाहते हैं और कहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो देखिए इसने बता दिया है कि हम वेस्ट यूरोप में बनाना चाहते हैं, क्रिएट कर रहे हैं। नेम जो है टेराफॉर्म हाइफन रिसोर्स ग्रुप होगा। ठीक है, अब टेराफॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो टेराफॉर्म अप्लाई करने के बाद ये दोबारा रीरन करता है प्लान को, रिफ्रेश करता है बेसिकली हमारे जो टेराफॉर्म की जो फाइल्स है, हमारे जो स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेड है, उसको चेक करता है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस के साथ जो हमारे क्लाउड पर डिप्लॉयड है। फिर उसके लिए प्लान सेट करता है और हमें दोबारा से फाइनल अप्रूवल के लिए बोलता है कि इफ यू वांट टू एक्सेप्ट वी कैन टाइप यस एंड एंटर। तो हमने कर दिया है अभी। ठीक है, अभी ये डिस्क्राइब्ड होगा। अभी हम इस पे क्लाउड पे चले जाते हैं। सो बेसिकली रिसोर्स ग्रुप पे जाओ तो देखिए अभी हमारे पास सिर्फ आरजी स्टोरेज नाम से है, राइट। अभी मैं देख लेता हूँ, अभी ये रन नहीं हुआ नहीं है। अच्छा, हो गया ये रन, 4 सेकंड में डिप्लॉय हो गया है। अब लाइव में रिफ्रेश करता हूँ इस पे। देखिए टेराफॉर्म हाइफन रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो चुका है। ठीक है, हाँ, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है बिकॉज हमने कुछ फाइल अभी इसके अंदर डाली नहीं है। अब मैं इसको डिलीट करना है तो मुझे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय टाइप करेंगे हम इसको डिलीट करने के लिए। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय चलाते हैं।
दोबारा से पूछ रहा है यस, तो हमने यस टाइप कर दिया। थोड़ा सा टाइम ले गए, ठीक है। अब डिलीट करना स्टार्ट कर दिया है इसने, डिस्ट्रॉइंग लिख के आ रहा है। अब अगर मैं देखूं तो अभी हमारे पास टेराफॉर्म हाइफन रिसोर्स ग्रुप जो हमने बनाया था, थोड़ी देर में ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी स्टिल डिस्ट्रॉइंग आ रहा है। अभी भी डिस्ट्रॉइंग, 20 सेकेंड पास्ट। तो बेसिकली डिस्ट्रॉय कर रहा है सर्विसेज को। तब तक मैं अगर देखूं तो देखिए, ये टेराफॉर्म में टेराफॉर्म स्टेट फाइल इसने क्रिएट करी, टेराफॉर्म स्टेट डॉट लॉक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी, ठीक है। टेराफॉर्म स्टेट में बेसिकली हमारी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बनाई है, ठीक है। और जब ये यहाँ से मूव हो जाती है तो टेराफॉर्म बैकअप में आ जाती है। अब ये टेराफॉर्म लॉक हो चुका है। थोड़ा इसको टाइम लगेगा अभी ये डिलीट करने के लिए। हाँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए, अभी रिफ्रेश किया तो क्लोज हो गया। अब मैं इस पे जाऊँ तो ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। थोड़ा लंबा टाइम लिया इसने, 1 मिनट 11 सेकेंड्स, बट इट्स ओके। इसने डिस्ट्रॉय कर दिया रिसोर्स को, ठीक है। देख लीजिए, रिफ्रेश करूंगा तो इसमें कुछ है नहीं अभी रिसोर्स ग्रुप में। तो यही था हमारे कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स के बारे में, कि हमारी कॉन्फ़िगरेशंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम और डिटेल्स में बात करेंगे। थैंक यू।